अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लॉगिन विद गूगल फंक्शनैलिटी ऐड करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड फायरबेस। इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उनके अंदर मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड, लॉगिन विद ईमेल लिंक और लॉगिन विद फेसबुक ऐड करते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ऐड करते हो लॉगिन विद गूगल अकाउंट। तो अब लॉगिन विद गूगल अकाउंट के लिए ये हमारे पास एक बटन आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन विद गूगल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बटन मैंने खुद से क्रिएट किया है HTML CSS के अंदर। आप इसके अंदर आइकन इस्तेमाल करना चाहो या आप गूगल की एक लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। जब आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जिस तरह से आप हर वेबसाइट के अंदर देखते हो। अब इस गूगल अकाउंट के ऊपर, इस क्रोम के ऊपर आपके जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिसको भी आपने एथोराइज करना है उसको आपने एथोराइज किया, क्लिक किया तो आपके पास एक लॉगिन डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। लॉगिन होने के बाद आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब आपके पास एक दफ़ा डैशबोर्ड ओपन हो गया तो वही यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। अब ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब जितनी दफ़ा आप पेज को रीलोड करते रहोगे आपके पास डैशबोर्ड ओपन रहेगा। अगर आप अपना जो ये वेब ब्राउज़र है क्लोज कर देते हो, कंप्यूटर क्लोज कर देते हो, अगेन ओपन करते हो, तब भी आपके पास लॉगिन ही होगा। जिस तरह से आप फेसबुक को एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हो, कंप्यूटर के अंदर बार बार वो लॉगिन होता है। जीमेल को आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, आपको अगेन लॉगिन नहीं करना पड़ता। यूट्यूब को आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, आपको अगेन लॉगिन नहीं करना पड़ता। वो सेम फंक्शनैलिटी इसके अंदर लाग गई। अब जब भी हमने इसको लॉग आउट करना है, लॉग आउट करने के बाद अगेन हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अब एक दफ़ा मैं अगर इस लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो अब ये मेरे पास डैशबोर्ड एक्सेसिबल नहीं होगा। अब अगेन मुझे एक्सेस करना है तो अगेन मुझे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करके ऑथोराइज करना पड़ेगा अपने जीमेल के थ्रू इस डोमेन को। तो तब अगेन मैं अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता हूँ। और ये फंक्शनैलिटीज़ आप देखते हो गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, जीमेल के अंदर और आप फेसबुक के अंदर भी सेम फंक्शनैलिटी देखते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड फायरबेस। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन करेंगे। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास आ जाएगा व्यू के बाद आपने व्यू और लास्ट पे आपके पास आएगा टर्मिनल। तो टर्मिनल पे आपने क्लिक करना है या आप कंट्रोल और मैट्रिक्स को भी इकट्ठा प्रेस कर सकते हो। फिर आपने इसके CMD के अंदर आपने यहाँ पहली कमांड लिखनी है npm क्रिएट। और इसको मैं थोड़ा सा ना जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको कमांड सही से नजर आए। यहाँ पे आई थिंक मैंने फोल्डर के नेम जो बड़े रखे हुए हैं इस वजह से इसका URL थोड़ा सा ज़्यादा बांधना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है npm क्रिएट वेट और @लेटेस्ट। जस्ट आपने इतना लिख के और फिर कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास आ जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। तो सिंपली इसको भी मैं माई ऐप ही दूंगा। तो ये हमारे पास आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे माई ऐप और फिर करेंगे इंटर। फिर उसके बाद वनीला, Vue, रिएक्ट आपने कौन सा इंस्टॉल करना, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वनीला को। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट और फिर आपने कर देना इंटर। फिर हमारे पास आ रहा है कि आप पहली कमांड रन करो CD माई ऐप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें टॉप पे नज़र आए। CD माई ऐप, यहाँ पे माई ऐप और यहाँ पे फिर आपने सेकंड इसको कमांड देनी है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल दिखा, npm इंस्टॉल और आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके पास npm इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये अब आपके पास npm पैकेज भी इसके अंदर इंस्टॉल हो गया, नोड मॉड्यूल्स। और आपने थर्ड कमांड लिखनी है npm रन और div। आपने थर्ड कमांड लिख के फिर इंटर कर देना है। फिर आपके पास एक नीचे URL बन जाएगा जिसकी मदद से आप इसको लोकल सर्वर पे देख सकते हो। मैं इसको यहाँ पे लोकल सर्वर पे देख सकता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ हमारे जो RID ब्राउज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर। इसके अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी ब्राउज़र में कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। यहाँ पे अभी हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है। अब इसके साथ आपने फायरबेस को भी इंस्टॉल कर लेना है। फायरबेस को इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू लिंक बन जाएगा ये वाला। फिर आप इसके अंदर करो CD माई ऐप जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर आपने लिखना है npm आई मतलब इंस्टॉल और साथ में आपने
इसको कर देना है फायरबेस कि मुझे फायरबेस को इंस्टॉल करना है, फिर इंटर कर देना है। तो ये आपका थोड़ी सी देर लगेगी और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसको होने देते हैं, तब तक हम आते हैं अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले आपने आ जाना है text.html के अंदर, ये आपके पास आईडी आ रही है, इसको रिमूव कर दें। फिर main.js के अंदर आपके पास जितना भी कोड आ रहा है ये सारा डिलीट कर दें और सिर्फ import CSS रहने दें कि हमारी CSS की फाइल हम जावास्क्रिप्ट के साथ ही लिंक करेंगे। ये contour.js इसको भी हटा दें और साथ में हमारे पास आ रहा है ये जावास्क्रिप्ट SVG, हमें ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी हम हटा देंगे। अब अगर आप अपने पेज को चेक करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है। अब इसके अंदर मैं कोई भी सिंपल सा टेक्स्ट लिखता हूँ तो हमारे पास ये डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है। क्यों आ रहा है बॉटम पे, नहीं बिटवीन आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी कुछ CSS का कोड लगा हुआ है, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। अब हमारे पास टॉप पे आएगा, यहाँ पे टॉप पे हमारे पास FF आ गया। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर HTML और CSS की कोडिंग लिखेंगे। तो उसके लिए हमने एक लिव लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है यूज़र फ्रॉम यूज़र_फॉर्म और नॉट फ्रॉम यूज़र_फॉर्म। और फॉर्म के अंदर हमने एक लेना है बटन का टैग, क्योंकि इसके अंदर हमने लॉगिन विद गूगल करना है। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक बटन ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन विद गूगल। आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहो, इसके अंदर कोई UI ऐड करना चाहो, आइकन्स ऐड करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे ID लगाएंगे, इसको हम करेंगे gmail_login_btn और सेम अब इसको यहाँ पे लगा देंगे क्लास Gmail और login btn। ठीक हो गया। अब इसके नीचे हम ये हमारे पास ये डिव क्लोज होगी यहाँ पे, इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे admin_page क्योंकि इसके अंदर हमने एडमिन का कोड लिखना है। और इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे एडमिन सेक्शन। तो यहाँ पे एड डिव और admin_section। इसके अंदर हमने लेना है H1 का टैग जिसके अंदर हमने लिखना है हेलो एडमिन, और एक हमने ले लेना बटन का टैग लॉग आउट करने के लिए। हम यहाँ पे बटन का टैग लेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे लॉग आउट, और यहाँ पे इसको हम सेम ID और क्लास भी लगा देंगे लॉग आउट की, लॉग आउट, और सेम यहाँ पे इसको क्लास भी लगा दी लॉग आउट। ठीक हो गया। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए आपने सिंपली इस क्लास को कॉपी कर लेना है, आ जाना style.css के अंदर। अब ये जो आपकी style.css है ये लिंक है जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ, main.js के साथ। तो आपकी उसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह से नॉर्मल CSS की फाइल वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने स्टार मार्क लगाया, मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, साथ में हम लगा देंगे इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगाई, और साथ में हम लगा देंगे लिस्ट स्टाइल नन। और फिर हम ये यूज़र फॉर्म को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको हाइट इसको हम कर देंगे 100 VH ताकि हमारे पास 100% हाइट को कंट्रेन करे। डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे इसका सेंटर, और अलाइन आइटम पे हम कर देंगे सेंटर। विड्थ इसके हम कर देंगे 100% ताकि ये 100% विड्थ के ऊपर फैल जाए। फिर इसके अंदर हमारे पास आ रहा है ये Gmail वाला बटन, तो इसकी हम क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसकी क्लास को हमने यहाँ से कॉपी किया और style.css के अंदर इसके ऊपर भी आपने सिंपल से CSS अप्लाई कर लेनी है ताकि आपका जो बटन है वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। तो इसको हम पहले लगा देंगे पैडिंग इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से हम कर देंगे 20 पिक्सल। तो हमारा बटन थोड़ा सा लंबा और चौड़ा नज़र आएगा। फिर फ़ॉन्ट साइज़, बाकी का सर फ़ॉन्ट साइज़ निकाल देगा, इसको हम कर देंगे 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर आप कोई भी लगा सकते हो, मैंने एक जो ऑलरेडी डेमो में लगाया हुआ है वही मैं इसके अंदर लगाऊंगा 5। और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रीन, तो ग्रीन इसको मैं दूंगा 90, और ब्लू मैं इसको दूंगा 101। सेव करेंगे। और उसके बाद बॉर्डर कलर, बॉर्डर इसको दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में इसको कर देंगे हम ये कलर लगा देते हैं RGB वाला जो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है ना, ये लगा देंगे, या इसको आप पैसे रहने तो तब भी कोई मसला नहीं। कर्सर हम इसका कर देंगे पॉइंटर, और ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगा देंगे 0.2 सेकेंड ईज इन आउट। ठीक हो गया। और जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और इसका हम करेंगे होवर कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास ट्रांसपेरेंट होने का बाद जो बॉर्डर है वो हमारे पास बन जाए 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर फ़ॉन्ट कलर हमारे पास कौन सा हो, जो हमारे पास ये RGB वाला आ रहा है ये वाला। इसको सिलेक्ट किया, सेव किया, और अब चेक करेंगे इसको तो ये बटन हमारे पास यहाँ पे स्टाइल हो गया। अब इस बटन को हमने बॉटम पे लेके आना है, तो ये हमने इसको लगाया होता है डिस्प्ले फ्लैक्स, ये आई थिंक इसने सही से स्टाइल नहीं किया इसको,
तो ये यूज़र फॉर्म वाली क्लास, और यहाँ पे इसकी हमने हाइड करनी है 100 VH, हमने इसको 100% कर दिया था, हम इसके क्या करेंगे 100 VH। अब ये लॉगिन विद गूगल जो है इसको हम कर देंगे फ़ॉन्ट कलर, इसका हम कर देंगे वाइट। तो हम इसके आएंगे यहाँ पे कलर, फ़ॉन्ट कलर इसका हमने कर दिया यहाँ पे वाइट, सेव किया। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये बटन हमारे पास बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आ रहा है। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमारा जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन है वो वर्क करनी है। तो उसके लिए हम आएंगे अपने जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ, बल्कि उससे भी पहले हमने ये एडमिन वाला कोड जो है वो लिखना है कि ये एडमिन डैशबोर्ड हमारे पास थोड़ा सा स्टाइल हो जाए। तो ये भी बहुत सिंपल सा कोड है, आपने आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखोगे एडमिन सेक्शन। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो डिव दी हुई है ये वाली एडमिन पेज, इसको कॉपी करेंगे, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आएंगे, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एडमिन, और इसके अंदर हम जो एडमिन सेक्शन है उस क्लास को कॉपी करेंगे। यहाँ पे एडमिन सेक्शन कॉपी किया, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आए एडमिन सेक्शन, और इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम इसका कर देंगे स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे, और फिर हम इसको कर देंगे पैडिंग इसको हम कर देंगे 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। फिर इसके अंदर हमारे पास आ रहा बटन, हमने बटन को सिलेक्ट करना है। तो एडमिन सेक्शन, यहाँ पे एडमिन सेक्शन के अंदर जो हमारे पास बटन है और उसको हम लगा देंगे पैडिंग 5 पिक्सल और 20 पिक्सल। साथ में इसको हम लगा देंगे कलर इसका हम कर देंगे वाइट, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक, साथ में इसका हम अप्लाई कर देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और वो भी हम इसको कर देंगे ब्लैक। साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड ईज इन आउट यहाँ पे, और कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर। और अब इसके ऊपर हम जब होवर करें तो इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो, तो इसका हम करेंगे होवर करने के बाद इसका बैकग्राउंड कर दो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, साथ में जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे इसका ब्लैक, और बॉर्डर ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट कर देना है डिस्प्ले इसका नन, कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये नज़र ना आए, लेकिन जब यूज़र लॉगिन करेगा तब हमें नज़र आएगा, इसलिए हमने इसको डिस्प्ले नन लगा दिया। फिर इसके नीचे हमने क्या करना है कि हमने 2 क्लासेस लगानी है, एक हमने लगानी है शो, इसका हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और दूसरी आपने क्लास लगा देनी है हाइड, और हाइड को आपने कर देना है डिस्प्ले, और इसकी डिस्प्ले आप कर दोगे नन, डिस्प्ले नन किया, सेव किया, और बूम, अब हमारे पास जस्ट ये लॉगिन विद गूगल वाला जो बटन है वो आ रहा है। तो अब आते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब इसकी जावास्क्रिप्ट के लिए आपने आ जाना ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल firebase.google.com, इसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपके पास टॉप बटन आएगा गो टू कंसोल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो आपने प्रीवियसली बनाए हैं। तो हमने प्रीवियस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन लर्न के ऊपर, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने कोई न्यू क्रिएट करना तो आप न्यू कर लो, लेकिन बेहतर तो ये है कि अगर आप लोग मतलब इस सब चीज़ों को सीखना चाहते हो तो वीडियोस मैंने बनाई हैं एक सीरीज़ के अंदर, तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो आप एक सीरीज़ के अंदर ही वीडियोस को देखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो वैसे भी आप इसको कंटिन्यू कर लोगे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा ऑथेंटिकेशन लर्न, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग, और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर मेरे पास नीचे आ जाएगा कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको किस तरह से इनिशियलाइज करना है। तो मैंने इसके अंदर npm इंस्टॉल फायरबेस को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने आपको पहले वो कमांड रन करके दिखाई थी ना, npm इंस्टॉल फायरबेस, अगर आपने वो फॉलो नहीं की तो जस्ट आपने इसको कॉपी करके कंसोल के अंदर पेस्ट कर दो। फिर आपने इस कॉपी वाले बटन पे क्लिक करना है, और आपने इसको main.js के अंदर इंपोर्ट जो CSS है इसके नीचे आपने लगा देना है। ये आपके जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं आप इनको बेशक हटा दो, तो ये आपकी ऐप जो है इनिशियलाइज होगी। इसको चेक करने के लिए सिंपली आपने कंसोल के अंदर ऐप को लिख लेना है। ये आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। एज जब बिगिनर होते हैं ना, हमारे पास काफ़ी एरर्स इस तरह से आते हैं कि हमारी ऐप लिंक है कि नहीं, तो ये उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आते थे तो मैं सेम वही चीज़ आपको ज़हन में रख के कर रहा हूँ। ये आपकी ऐप यहाँ पे इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आ गई। जब आपके पास इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आ जाए इसका मतलब है कि आपकी ऐप जो अच्छे से लिंक होगी। फिर आपने आ जाना अपने ऑथेंटिकेशन लर्न के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बिल्ड, आपने बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास फर्स्ट पे जो ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे
तो आप अगर पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन होगी, उसके अंदर लिखा होगा कि गेट स्टार्टेड, तो आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से फॉलो लॉन्ग कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे यूज़र, फिर साइन इन मेथड आप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने ईमेल एंड पासवर्ड और इसको साथ हमने साइन इन विद ईमेल लिंक, इन दोनों को हमने देख लिया। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है गूगल का, तो आपने यहाँ पे ऐड क्लिक करना ऐड न्यू प्रोवाइडर के ऊपर। फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है गूगल फेसबुक, तो हम यहाँ पे गूगल को सिलेक्ट करेंगे। गूगल को सिलेक्ट किया और ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ से ऑन कर देना है। और आपके पास यहाँ पे नीचे कन्फिग्रेशन वगैरह आ रही है, तो आप इसको सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे ये हमारे पास ईमेल है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो मतलब गूगल की तरफ से अथेंटिकेशन है वो वैलिड होगी। अब आप इसके अंदर अथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई करवा सकते हो। ये थोड़ी सी देर लेगी और आपकी जो ऐप है वो गूगल प्रोवाइडर आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। तो उसके बाद आपने आ जाना अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, और यहाँ पे खाली ब्रैकेट एक दफ़ा छोड़ देनी है। फिर आपने करना फ्रॉम। आप खाली ब्रैकेट में क्यों छोड़ना ये आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। firebase/app, जब हम इसके अंदर ना मतलब आगे इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर इसके अंदर हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना अथेंटिकेशन वाला, तो उसकी सजेशंस नहीं आती। अगर आप मैं यहाँ पे लिखोगे ना गेट और ऑथ, अब ये मेरे पास नीचे सारे अथेंटिकेशन के ऑप्शंस आ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है। अगर इसको मैं पहले लिंक नहीं करूँगा तो ये हमारे पास इंपोर्ट में नहीं आएंगे। तो अब मुझे आसानी रहती है गेट ऑथ, और गेट ऑथ हमारे पास आ गया। गेट ऑथ का मतलब है अथेंटिकेशन। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास दो प्रोवाइडर भी इनिशियलाइज हो गए। अब स्टेटस इनका आ गया इनेबल्ड का मतलब है कि अब आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। अब आप आ जाना यहाँ पे अपने कोड के अंदर और थोड़ा सा जो ये जो हमारे पास टर्मिनल, इसको मैं नीचे काट देता हूँ। और यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले कांस्टेंट और ऑथ अथेंटिकेशन, और इसको इक्वल करें आप गेट हाउस के, और इसके अंदर आप ऐप को पास कर देना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, इसे हम नाम देंगे प्रोवाइडर। पी कैपिटल लिख लो या स्मॉल लिख लो तो कोई मसला नहीं, मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल लिख रहा हूँ। प्रोवाइडर इस इक्वल टू न्यू गूगल अथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे गूगल अथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये आपके पास नीचे फंक्शन आ रहा है, ये हमारे पास ये जो फायरबेस अथेंटिकेशन है ये हमें अलाउ करती है। तो आपने यहाँ पे इसको लगा देना है गूगल अथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और इसको आपने एज इट इज़ लगा देना है। फिर आपने क्या करना है, नीचे आपने एक जो आपके पास बटन आ रहा है ना, उस बटन के ऊपर आपने क्लिक करने के ऊपर फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे उसका हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, तो उसका हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी आईडी। तो ये हमारे पास आईडी है इसकी जीमेल लॉगिन BTN। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करो, एज इट इज़ आप इसको लगा दो, ताकि आप बाद में जब इसको एडिट करो तो आपको पता हो। उसके बाद आप इसको करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इस आईडी को या क्लास को पास करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आईडी को पास करूँगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने इवेंट लगाना है कि इसके ऊपर जब कोई बंदा इवेंट क्लिक करे तो सबसे पहले इसका इवेंट हम लगाएंगे क्लिक। फिर इसके अंदर हम फंक्शन पास करेंगे कि लॉगिन विद गूगल। आप कोई और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, लेकिन मैं तो इस तरह के नाम रखता हूँ जो मुझे बाद में याद रहे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन को हम नाम देंगे लॉगिन विद गूगल, और यहाँ पे इसको हम खाली पैरामीटर पास करेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर पहले अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इसका मतलब है कि कोड यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अलर्ट हमने इसके अंदर शो नहीं करवाना, हमने इसके अंदर एक हमारे पास फंक्शन होता है साइन इन विद पॉपअप। ये हमें गूगल जो है ना वो प्रोवाइड करता है। इसका मतलब होता है कि जब भी यूज़र क्लिक करेगा ना तो हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हमने लॉगिन करना है। तो ये आपने इसको कॉल कर देना है साइन इन विद पॉपअप। तो ये आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आप इसको कॉल कर लोगे यहाँ पे साइन अप विद पॉपअप, और पॉपअप के अंदर आप दोगे अथेंटिकेशन, और सेकंड आप इसको दोगे प्रोवाइडर। आपकी दोनों चीज़ आ गई, प्रोवाइडर आपको गूगल हो गया और अथेंटिकेशन के अंदर आपकी बाकी अथेंटिकेशन आ गया। अब इससे बाहर आपने आ जाना, यहाँ पे लिखना देन, और देन के अंदर आप यहाँ पे दोगे इसको अगेन पैरामीटर रिजल्ट, और यहाँ पे अब रिजल्ट के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट लोगे और उसको आप नाम दो टोकन इज इक्वल टू यहाँ पे क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे आप ये आपके पास बल्कि इसको आप ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ। रिजल्ट आपका आ गया ना यहाँ पे,
तो मैं इसको यहाँ पे रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के अंदर आप लो एक वेरिएबल, यहाँ पे आप वेरिएबल दो और उसको आप नाम दे दो क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स आपको आप इक्वल करो गूगल प्रोवाइडर, ये आपको गूगल आथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल फ्रॉम रिजल्ट, ये आपका क्रेडेंशियल फ्रॉम रिजल्ट ये आपका आ गया, ये आपका फंक्शन लग गया, फिर आपका रिजल्ट। ये उनका बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपका जो रिजल्ट है उससे जो आपका मतलब आप कोई डिटेल्स देते हो ना, उससे कोई भी रिजल्ट आता है तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा क्रेडेंशियल के अंदर। आप यहाँ पे करोगे कांस्टेंट टोकन, और टोकन का आप करोगे क्रेडेंशियल्स, ये आपने ऊपर जो दिया क्रेडेंशियल्स, इसको आप दोगे यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे रिजल्ट सेमीकोलन लगाया यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ रही है, स्पेस को आप ख़त्म करो, यहाँ पे टोकन, और टोकन का आप इक्वल कर दोगे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डॉट एक्सेस टोकन यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये टोकन को आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहो तो आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे कांस्टेंट इज इक्वल टू यूज़र इक्वल टू रिजल्ट डॉट यूज़र। ठीक हो गया। अब ये उनके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कि जो भी यूज़र मतलब लॉगिन करेगा उसका जो क्रेडेंशियल्स है, जो उसकी डिटेल्स होंगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, और ये इसको एक टोकन के अंदर पास कर देगा, और वो टोकन हम आगे उसको पास कर देंगे। तो अब इसके जहाँ पे आपका देना ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है कैच। अगर आपके पास ये नहीं होता तो आपके पास ये कैच मेथड जो है वो अप्लाई हो जाए। यहाँ पे कैच मेथड हो गया। अब कैच के अंदर आपने एरर को प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे आप कंसोल के अंदर एरर लिख दो, और यहाँ पे आप इसको पैरामीटर पास कर दो एरर। अब हम इसके ऊपर करते हैं क्लिक। अब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, और हमारे पास नीचे हमारी जो जीमेल्स हैं वो आ जाएंगी, जितनी भी आपकी वहाँ पे लॉगिन होगी। अब हमारे पास ये आ गया ये वाला। तो अब अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका ये जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे स्टेट चेंज होगा हम इसके ऊपर कोई फंक्शन जो वो अप्लाई करवा सकते हैं। आपके पास कोई भी अगर ईमेल एड्रेस होगा 8 या 10 से आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन होता है ऑन ऑथेंटिकेशन चेंज। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी समझाया था कि जब भी आपका लॉगिन होता है तो आपके ऑथेंटिकेशन की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो अब इसका हम नीचे करते हैं यहाँ अलग अलग लाइन में, और यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है ऑन ऑथेंटिकेशन चेंज, ऑन आथ चेंज। यहाँ पे ऑन आथ चेंज ये वाला फंक्शन, इसका हम यहाँ से कॉपी करेंगे, हम नीचे इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे ऑन ऑथेंटिकेशन चेंज। इसके अंदर हम पास करेंगे ऑथेंटिकेशन को, और सेकंड पैरामीटर इसके अंदर हम पास करेंगे यूज़र को, जो हमने पहले ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ यूज़र अगर आपका होता है साइन इन होता है, अगर आपका यूज़र मौजूद होता है वहाँ पे, दैन क्या करो, दैन आप यहाँ पे इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दो यस। मैंने इसको तो नहीं प्रिंट करवाना, मैं तो एडमिन डैशबोर्ड को करवाना, लेकिन यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे रीलोड किया तो ये आपके पास यस आ रहा है, क्योंकि हमारी स्टेट चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज, यहाँ पे अच्छा अभी इसने ऐड नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर तक इसको भी ऐड करेगा जब हमने प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर लिया। अच्छा, अब हमने जो हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड है उसको हमने शो करवाना है और लॉगिन फॉर्म को क्लोज करवाना है। तो उसके हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर देंगे जो हमारे पास यूज़र फॉर्म क्लास है। इसका हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, और डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इसके अंदर क्लास ऐड कर दो। हाइड वाली, हाइड से क्या होगा, ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, और जो हमारे पास नीचे आ रहा है ये वाली क्लास एडमिन पेज वाली, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शो की क्लास को। तो यहाँ पे इसको हमने किया और यहाँ पे हम कर देंगे शो। अब ये हमारे पास हाइड हो जाएंगे और जो एडमिन डैशबोर्ड है वो हमारे पास शो हो जाएगा। अब रीलोड किया तो ये आपके पास एडमिन डैशबोर्ड शो हो गया। ठीक हो गया। अब आपकी ऑथेंटिकेशन चेंज होगी। अब हमने इसके लॉगआउट के ऊपर लगाना है कि जब यूज़र आपका लॉगआउट करे तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम लगाएंगे इसको लॉगआउट, लॉग अंडरस्कोर आउट यहाँ पे, और बाकी इसके अंदर इसको हम नाम देंगे फंक्शन को लॉगआउट, फंक्शन लॉग और आउट। ठीक हो गया। और इस फंक्शन को भी हमने लॉगआउट बटन के ऊपर लगाना है। हम नीचे कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे लॉगआउट BTN, लॉगआउट अंडरस्कोर BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम
इसकी आईडी पास कर देंगे ये वाली, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको आईडी हैश लगा के पास किया और इसका ऊपर हम इवेंट लगाएंगे लॉग आउट btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, किसके ऊपर एक इवेंट लग जाए कौन सा, क्लिक का कि जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो ये हमारे पास जो ये हमने फंक्शन लगाया ना, ये वाला फंक्शन हमारे पास चल जाए। और इस फंक्शन के ऊपर हमने क्या करना है कि साइन आउट वाला एक फंक्शन हमारे पास होता है, उसको हमने कॉल कर लेना है साइन आउट को, इसको हमने यहाँ से भी कॉपी करना है और ये ऊपर भी हमने इसको लगा देना है, बल्कि अब जैसे ही नीचे इसको लगाओगे ऊपर ऑटोमेटिकली ये इसको इंपोर्ट कर देगा। ठीक हो गया, ये आ गया। और इसके अंदर आप कर दोगे ऑथेंटिकेशन को पास और यहाँ पे आप लगा दोगे डॉट देन, कि अगर आपके पास ये हो जाता है ट्रू देन क्या करो, देन आपका ये जो क्लासेस हैं इनको रिमूव कर दो। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे इसको कर देंगे रिमूव और यहाँ से भी हम कर देंगे इसको रिमूव किया। आप सेव करेंगे, अब इसको हम करेंगे यहाँ पे रीलोड यहाँ पे। तो अब अगर मैं लॉगआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास लॉगआउट हो गया। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रीलोड करके चेक करता हूँ तो मेरे पास ये लॉगिन वाला बटन ही आ रहा है, लेकिन जब मैंने अगेन इसको एक दफ़ा लॉगिन करना है दैन मुझे अगेन वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा मेरे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर, क्योंकि एक दफ़ा मैंने इसको ऑथेंटिकेट करवा दी है इस ईमेल को। अब अगर मैं एडमिन में आऊँ और यहाँ पे यूज़र के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास आ रहा है कि किस यूज़र ने मेरे पास, मतलब ये हमारे पास ईमेल एड्रेस था ये वाला, तो इसने मेरे पास ईमेल एंड पासवर्ड के साथ भी और विद गूगल भी मेरे पास लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि मैं सेम ईमेल को बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास डमी ईमेल है तो इसी को मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये आपका कोड था विद लॉगिन विद गूगल, इसका सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको एज एट इज़ इस्तेमाल करो। इसके अंदर जस्ट आप ये इसका वेरिफिकेशन वाला जो कन्फिग्रेशन वाला जो कोड है ना, फेयरबेस कन्फिग्रेशन, आप इसी को चेंज कर दोगे, आपके पास आपकी ऐप कंप्लीट वर्क करेगी। अब इसको आपने किस तरह से चेंज करना है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो यहाँ पे तो आप नीचे आओ, अगर इसके तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे CDN और कन्फिग्रेशन, तो आप जस्ट इस कन्फिग्रेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो तो आपका कोड जिस तरह से मेरे पास वर्क कर रहा है ना उसी तरह से आपके पास वर्क करेगा। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि सम टाइम हम ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें एरर्स आते हैं, लेकिन जब भी आपको एरर आता है तो आप सोर्स कोड की तरफ देखते हो कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको फिर भी एरर आया है, पहली बात तो आप इसको फॉलो लॉन्ग करो, समझो चीज़ों को। फिर भी एरर आता है तो आप मेरा सोर्स कोड देख सकते हो। अगर आपका सोर्स कोड फिर भी वर्क ना करे तो मेरा जो सोर्स कोड है उसके अंदर आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो ऐड करके उसको एक दफ़ा चेकआउट कर सकते हो, फिर उसको आप लर्न करो, सीखो। लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ की समझ आएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को इन डेप्थ समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी नीचे कमेंट्स करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।